नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाया जाता है। चाईबासा में भी ईद मिलादुन नबी का जश्न कोरोना गाइडलाइन के बीच मनाया गया। सरकार के दिशा निर्देश के कारण इस मौके पर कोई जुलूस नहीं निकाला गया। शहर के मस्जिदों से एकत्रित होकर लोग उर्दू लाइब्रेरी पहुंचे, जहां दुनिया में इंसानियत और शांति के लिए दुआ की गई। इस मौके पर जिला पुलिस की ओर से बड़ी बाजार क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। चाईबासा एसडीपीओ दिलीप खलखो यहां खुद भी मौजूद रहे। बल्कि अल्लाह के अंबिया जिंदा है और उन्हें रिज़्क़ मिल्लत के नौजवानों, मेरे इस्लामी भाइयों, अब आप जरा बताइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन, जिसको हम लोग ईद मिलादुन नबी के नाम से बोलते हैं, यह पर्व मनाया जाता है। आलमी इंसानियत में हम इस्लाम में इनको मुसलमानों का पैगंबर नहीं बल्कि आलमी इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन माना जाता है। इन सभी इंसानियत के लिए ये रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए थे। उनका जन्मदिन हम लोग मनाते हैं आज के दिन में। तो चूँकि कोरोना काल चल रहा था, इसलिए लॉकडाउन का और प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला गया। लोग लाइब्रेरी में जमा हुए। जमा होने के बाद में दुआ किया गया, उनके शान में नाते कलाम पढ़ी गई, उसके बाद दुआ खानी की गई। दुआ में शहर में और देश में, पूरे दुनिया में आलमी इंसानियत के लिए, अमन और शांति के लिए दुआ की गई। ये सारी चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा वेस्ट सिंहभूम कबड्डी एसोसिएशन के संरक्षक बनाए गए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार, महासचिव अमृत डांगा, संयुक्त सचिव विजय सामट, सदस्य प्रदीप बिरवा समेत कबड्डी खिलाड़ी रचित पटेल, विष्णु, मोहम्मद जावेद ने सरनाडी में विधायक से मिलकर एसोसिएशन को सशक्त और मजबूत बनाने का आग्रह करते हुए संरक्षक बनने का आग्रह किया, जिस पर विधायक ने अपनी सहमति प्रदान की। विधायक ने एफिलिएटेड एसोसिएशन को सशक्त बनाने और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की बात कही। लायंस क्लब के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अलेक्जेंडर डगलस के जन्मदिवस के अवसर पर लायंस क्लब लावण्या की ओर से महिलाओं के लिए लिविंग फॉर हंगर एवं ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सदर अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर रोमी महतो द्वारा कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में बताया गया और स्वयं परीक्षण करना सिखाया गया। उन्होंने बताया कि 24 वर्ष पार कर चुकी महिलाओं को साल में एक बार मेमोग्राफी टेस्ट जरूर कराना चाहिए। 30 और 31 अक्टूबर को होने वाले युवा महोत्सव और दिवरी सम्मेलन को लेकर आदिवासी हो समाज युवा महासभा के कार्यकर्ता गांव में घूमकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रहे 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में झारखंड के अलावा उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम एवं अन्य राज्यों से समाज के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जा रहा है। युवा महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सुंडी और जिला अध्यक्ष गब्बर सिंह हेम्ब्रम द्वारा निमंत्रण देने के बहाने गांव के लोगों को भाषा संस्कृति को बचाते हुए समाज में हो रही आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए आगे आने की भी अपील कर रहे हैं। आदिवासी युवा समाज युवा महासभा की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन सह दिवरी सम्मेलन का कार्यक्रम 30 और 31 अक्टूबर को रखा गया है हरेगुटू चाईबासा में। और इस कार्यक्रम में इस भारत देश के विभिन्न प्रदेशों से दिवरियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें एक्सपर्ट्स लोगों द्वारा हमारे हो समाज की कुरीतियों पर, अंधविश्वास पर, डाइन प्रथा पर और जो नशापान है, हमारे युवाएं जो आज भटक रहे हैं, इस पर चर्चाएं होगी। और हमारे जो अपराध हैं, जो अपराध बढ़ रहे हैं हमारे समाज में, इस पर चर्चा विचार विमर्श होगा। उसके बाद हम इसको नियंत्रण करने के विभिन्न उपायों पर चर्चा करेंगे और इनके और जितने भी हमारे दियोरी आएंगे उनको हम सम्मानित करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज को सही दिशा में ले जाएं। इस वक्त हम लोग तूफानी दौरे पर है और हम लोग सारंडा के बीहड़
नक्सली क्षेत्र रोआम बुंडू में हम लोग आज का ये कार्यक्रम किए हैं। हम लोग इस वक्त है और इस तरह का कार्यक्रम अभी लगातार कार्यक्रम होने तक हम लोग लगे रहेंगे। धन्यवाद। लक्ष्मी टीवीएस का फेस्टिवल ऑफर। टीवीएस की गाड़ियों की खरीदारी पर शानदार ऑफर। हर खरीदारी पर मिलेगा स्क्रैच कूपन। स्क्रैच कूपन में 3000 से 1 लाख रुपए तक का निश्चित उपहार। लक्ष्मी टीवीएस शोरूम में 1111 रुपए के डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं मनपसंद वाहन और वाहन के साथ ही मिलेगा 15 दिनों का पेट्रोल मुफ्त। झिकपानी प्रखंड के विंगतोकपांग गांव में युवा कल्याण मंच द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के विजेता बलम लुधियाना और केपीएस टीम उप विजेता रही। फाइनल मुकाबला बराबरी पर होने से ट्राई ब्रेकर में बलम लुधियाना ने केपीएस को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराया। इससे पहले फाइनल मैच का शुभारंभ चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस मौके पर विधायक दीपक बिरुवा ने खिलाड़ियों से सद्भावना के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए जितना खेल जरूरी है, उसी तरह समाज के विकास के लिए शिक्षा भी जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों से अपने बच्चों को शिक्षित करने का आह्वान किया। फाइनल ये देखिए उनका बहुत ही सुंदर, ये देखिए उनका बहुत ही सुंदर। चक्रधरपुर अनुमंडल के सोनुआ प्रखंड के उड़नचौका और गोंडासाई गांव में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। इस गांव के दर्जनों लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद उन्हें सोनुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पराव मांझी के नेतृत्व में मेडिकल टीम भी उड़नचौका और गोंडासाई गांव पहुंची। सोनुआ के बीडीओ नंजी राम भी मौके पर गांव पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर और मेडिकल टीम के साथ गांव में डायरिया पीड़ित लोगों के घरों में जाकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। डायरिया पीड़ित परिवारों और अन्य ग्रामीणों से मिलकर साफ सफाई और खान पान पर विशेष सावधानी बरतने को कहा। बीडीओ गांव से वापस लौटकर अस्पताल भी पहुंचे और अस्पताल में भर्ती डायरिया पीड़ितों का हाल जाना। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को भी अस्पताल की साफ सफाई के बारे में विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। चक्रधरपुर शहर के चांदमारी स्थित श्याम नारायण सौंडिक धर्मशाला दुर्गा पूजा समिति के वर्तमान और पुरानी कमेटी के बीच 15 अक्टूबर विजयादशमी के दिन मां दुर्गा के आभूषणों को लेकर जमकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से चक्रधरपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। मामले के अनुसंधान करने के लिए मंगलवार को एएसपी नाथू सिंह मीणा सौंडिक धर्मशाला पहुंचे। मौके पर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार भी मौजूद थे। एएसपी नाथू सिंह मीणा ने समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण राम रवि, सचिव कमलदेव गिरी समेत समिति के सदस्यों और आमजनों से पूछताछ करते हुए उनका बयान दर्ज किया। मालूम हो कि विजयादशमी के दिन मां दुर्गा के आभूषणों को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुआ था। उसमें दोनों पक्षों की ओर से सदस्य घायल हुए थे। वहीं एक दूसरे पर आभूषणों की छिनतई करने का आरोप लगाया था। बाद में पुरानी कमेटी द्वारा आभूषणों को चक्रधरपुर थाना में जमा किया गया था। फिलहाल माता के जेवर पुलिस अभिरक्षा में हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज शहर की कई जगहों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चाईबासा शहर की उर्दू लाइब्रेरी में आयोजित कार्यक्रम में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदर तौसीफ मिराज द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार की संरचना और कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि आज की प्रतिस्पर्धा के युग में हमें कानूनी बातों को जानने के साथ साथ अपने नैतिक चरित्र को भी सुसंस्कृत रखना होगा।
आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के साथ अनुशासन का भी ज्ञान देना होगा। वर्तमान में देश में लागू साइबर कानून और महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कानून के बारे में सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इससे अपराध रहित समाज का निर्माण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के ज़माने में हम तेज़ी से संदेशों का प्रसारण करते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हम किसी भी तरह सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को बाधा उत्पन्न करने वाले संदेश प्रसारित ना करें। यह अपराध है। कार्यक्रम के दौरान अंजुमन इस्लामिया के सचिव फयाज खान द्वारा संगठन द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। कोरोना काल में बेहतरीन तरीके से सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को अधिवक्ता नरेंद्र नाथ पांडे और किशोर न्याय परिषद की पूर्व सदस्य पैरालीगल वॉलंटियर विकास जोदराजका ने भी संबोधित किया। प्राधिकार की ओर से मंगला हाट परिसर, बिहारी क्लब और बस स्टैंड में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। चाईबासा शहर की सड़कों की दुर्दशा का मुद्दा अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता राजाराम गुप्ता ने उठाया है। उन्होंने आज चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ को ज्ञापन सौंपकर शहर की जर्जर सड़कों को ठीक कराने के लिए पहल करने की मांग की है। राजाराम गुप्ता सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य भी हैं। उन्होंने विधायक से आग्रह किया कि शहर के लोगों को सड़कों की दुर्दशा से मुक्ति दिलाई जाए। सड़कों की बदतर हालत के कारण शहर के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटनाएं भी हो रही है, जिसके कारण लोग घायल हो जा रहे हैं। विधायक ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही पहल करने का आश्वासन दिया है। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 64वीं और सत्र 2021-23 के पदाधिकारियों की पहली बैठक अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा अध्यक्ष का स्वागत किया गया। आज की बैठक में विभिन्न उप समितियों के गठन और कार्य समिति की बैठक पर चर्चा की गई। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।